हेलो दोस्तों बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। सभी का सुहाग अमर रहे। और कैसी रही आप सब लोगों की पूजा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये देख लीजिए मेरी मेहंदी इस तरह से कलर जो है आया है। नमस्ते बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छी होंगी। तो अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग। और जो है अभी समय हो रहा है 8:30 बजे में सुबह के, और मैं ऊपर छत पर थी तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो आज आप लोग मेहंदी देखकर समझ ही गए होंगे ना कि क्या हो रहा है, मेहंदी क्यों लगाई है। तो वैसे तो आज मतलब 12 तारीख का ये वीडियो है, तो सभी लोग यही कर रहे होंगे। सभी बहनें अपने अपने हाथों में पैरों में मेहंदी लगा रहे होंगे। कोई घर में लगा रहा होगा, तो कोई पार्लर में लगा रहा होगा, तो कोई किसी सहेली से लगवा रहा होगा। तो आपकी तरह मैं भी जो है घर पे खुद से लगा रही हूँ। और बताऊँ, मैं 2 साल बाद मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि 2 साल से मेरे आप वीडियो में देखते ही हो कि मेरा हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो अभी जो है, और मेहंदी लगाना अच्छा होता है, सुहाग की निशानी होती है। और पता है, जब हम लोग छोटे थे तब मेहंदी हमारे मतलब घर में मेहंदी वगैरह का कोई फैशन नहीं था। मेहंदी वगैरह हमारे घर में ऐसा था कि मेहंदी को अछूत माना जाता था कि ये मुसलमान लोग लगाते हैं, अपने पंडितों में मेहंदी नहीं चलती है, छुआछूत हो जाएगी, ये है वो है। तो मम्मी लोग बहुत डांटा करते थे जब हम मेहंदी लगाने की जिद करते थे। लेकिन फिर भी कभी कभी जिद करके मेहंदी लगा ही लेते थे। उस समय कोनबाड़ी मेहंदी नहीं मिलती थी, तो हम लोग घर पे ही पाउच वाली या पत्ती वाली, हमारे घर के पास मालिन रहते थे तो वो लोग पत्ती वाली मेहंदी तोड़ के लाते थे। तो पत्ती वाली मेहंदी सिल में पीसते थे दीदी लोग। फिर उसमें कोई लड़की बोलते थे कि इसमें कांच भी मिलाया जाता है तो कलर अच्छा आता है। और मतलब हमने पता नहीं मेहंदी में कलर लाने के लिए क्या क्या किया होगा। यहाँ तक कि कोई सहेलियाँ बोलती थी कि चिड़िया जो होती है ना, चिड़ियाओं की जो पोटी होती है वो गिरती है, तो उसको भी मेहंदी में डालने से ना घोल लो तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो ऐसी इसी तरह मतलब जो कोई बोलता था मेहंदी में कलर, क्योंकि उस समय मेहंदी में पता है कलर नहीं आया करता था, एकदम पीले पीले हाथ हो जाया करते थे बस। हम भी सोचते थे कि हमारी मेहंदी भी कब बढ़िया लाल लाल काली काली रचेगी। तो अभी ये जो मेहंदी के कोन आते हैं, तो देखिए लगाने के बाद आधे घंटे बाद आपके हाथों में अच्छा खासा कलर आ जाता है, और रात तक में तो काली ही पड़ जाती है। पहले इतना मतलब कलर आता ही नहीं था। जो पत्ती वाली मेहंदी आती थी, या तो पाउच में भी जो मेहंदी आती थी वो भी हम घोल कर लगाते थे। हमको मालूम भी नहीं था ठीक से मेहंदी लगाना, तो हम ऐसे ही पानी और मेहंदी को घोल लेते थे। ये भी नहीं मालूम था कि कितना मतलब जो है इसका पतला करें, कितना गाढ़ा रहें। कभी कभी तो पानी ज़्यादा ही हो जाता था, तो जो माचिस के खींचे आते हैं उनसे हम जो है डुबो के मेहंदी की डिज़ाइन बनाया करते थे, तो पूरे हाथ में बह जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था, फिर बाद में रोते भी थे कि क्या करें। फिर जो है और मेहंदी मिलाते थे, फिर उसको गाढ़ा करते थे, फिर हाथ पोंछते थे, क्योंकि कलर ही नहीं आता था। सबसे ज़्यादा यही था कि हाथ सिर्फ पीले पीले रहते थे। और सभी सहेलियाँ, अगल बगल की लड़कियाँ, सुबह सुबह सब एक दूसरे की मेहंदी देखते थे कि किसको कितनी रची। तो ये होता था। तो उस समय मेहंदी लगाने का इतना ज़्यादा मन करता था। और सावन में के महीने में तो राखी है, बहुत सारे त्यौहार आते थे, तीज है, कजरियाँ हैं, तो मेहंदी लगाने की मतलब हाथ में मेहंदी लगी ही रहती थी, मतलब लगाते ही रहते थे। और अब देखो, तो अभी इच्छाएँ ही मर गई हैं। 2 साल बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो मेरे को वही पुरानी चीज़ें जो है याद आ गई कि क्या क्या करते थे मेहंदी लगाने के लिए, और कितनी जो है हम लोग खुश होते थे। मेहंदी लाते थे, पीसते थे, उसके लिए कितनी मेहनत करते थे, और फिर भी वो रचती नहीं थी। तो बहुत दुख होता था कि रचती नहीं है। अब की मेहंदियाँ देखो। और एक मेहंदी वैसी भी आती थी जो कि घर पे बनाई जाती थी, गुड़ वाली मेहंदी, चाय पत्ती, गुड़ और आटा ऐसे ही कुछ मतलब रख के, और ऊपर थाली में पानी भर के रख दो, फिर वो भाप में जो है मेहंदी का कलर जो है आता था। फिर जो वो उसको जो है फिर हाथ से भाप में जो मेहंदी आती थी, तो वो उसमें कटोरी में जो है हाथ से जो है निकाल के थोड़ी बहुत वो मेहंदी बन पाती थी। तो वो मेहंदी ज़्यादातर पहले की ना हम लोग बड़ी दीदी लोगों की शादियों में कभी मोहल्ले में देखते थे, तो जब उन लोग की शादी होती थी तो वो मेहंदी लगाने की छूट थी कि ये मेहंदी लगा सकते हो इस तरह से बना करके, तो वो भी बहुत जल्दी रच जाती थी काली काली। तो ये देख लीजिए, ये मेरी मेहंदी मैंने दिन में एक साइड लगाई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लगाते नहीं बन रही थी। तो मुझे डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं, ऐसी मैंने लगा लिया है, और रच भी गई है, और भी रच जाएगी अभी ये। तो ये मैंने रात में पीछे बैक साइड जो है मैंने सोचा यहाँ भी थोड़ा लगा लेती हूँ, तो यहाँ मैंने लगा लिया। पैरों में भी मैंने लगा लिया है। देख लीजिए, मैं भी पूजा की जो है थाली दूसरे हाथ भी मैंने
रात में लगा लिया था। तो यहाँ पर देखिए आज करवा चौथ, तो मेरी तरफ से सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के सुहाग की लंबी उम्र हो। और ये व्रत की मेरी थाली जो है मैंने लगा ली है, मेरा करवा है और सुहाग का सामान है, मिठाई है, फल है, फ्रूट है, नारियल है और पूजा का जो भी सामान लगता है, दी वगैरह सब मैंने रेडी करके रख लिया है। और लाल कपड़ा जो हम बिछाते हैं और करवा चौथ की फ़ोटो भी मैंने दीवार पे चिपका दी है। तो यहाँ पर मैं यही तैयारियां कर रही हूँ। करवा मुझे अच्छा लगा, बनाना था करवा मैंने बना लिया है, दिखाती हूँ। वैसे तो अच्छा लग रहा है ये मिट्टी वाला जो करवा है। और एक मेरे पास पीतल वाला जो है वो भी रखूँगी। लड्डू और मीठे पूरी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई डिटेल में, इतना मैं चढ़ाने के लिए बनाती हूँ। मतलब एक हाथ से मैं तैयारी भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी, तो वो नहीं बन पा रहा था। तो जितना मैं बना पाई उतना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैं करवा निकाल ली थी। देखिए अच्छा लग रहा है ना करवा, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर अभी जो है शाम का टाइम है, 7:30 बजे हैं। तो सबसे पहले मैं करवा माता की पूजा करूँगी नीचे। उसके बाद 8 बजे के बाद चाँद निकलने का मुहूर्त है, तो चाँद के लिए भी पूजा फ्री हो जाएंगे नीचे करके जल्दी से। तो फिर चांद माँ की पूजा होगी, अर्घ वर्घ जो अर्घ देते हैं चंद्रमा को छत में जा कर के, वो वाली पूजा होगी। तो यहाँ पर ही देख लीजिए मेरी नीचे जो है पूजा हो गई है। और दीवार में ही मतलब फ़ोटो ये मैंने लगा करके थोड़ा सा ऊपर है, ये मैंने ये वाली फ़ोटो चिपकाई है। तो आज का मेरा ब्लॉग अगर आप लोग